हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार में एएनएम के 5006 पद पर अभी वैकेंसी आया हुआ है और उसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन स्टार्ट 14 अगस्त से शुरू हो गया है। तो आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म का ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका मैंने लाइव प्रोसेस बतलाया है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार का पेज ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे दिखलाएगा नोटिफिकेशन वगैरह के लिए कि आप नोटिस कहाँ से देख सकते हैं। अगर इमेज अपलोड करना है तो उसका इंस्ट्रक्शन है। मैनुअल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखला रहा है और ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर हैं तो लॉगिन कहाँ से कीजिएगा वो भी यहाँ पे है। और रजिस्ट्रेशन जहाँ जो करना है वो सबसे नीचे ऑप्शन है टू रजिस्टर का। यहाँ पे इमेज अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन है, इसको देख लीजिएगा। सारा नोटिफिकेशन आप लोग अच्छी तरह से पहले देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। वैसे नोटिफिकेशन का वीडियो मैं बना रखा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा और आई एग्री कर लेना है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का पहला नाम यानी फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम और कैंडिडेट का लास्ट नेम डालना है। नीचे है क्या आपने कभी नाम बदला है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, आपने नाम नहीं बदला है तो। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कैलेंडर पर क्लिक करके आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हो। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया है, अगर आप डालना चाहते हो डालिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं है। इसके नीचे ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी इंटर करना है। फिर कन्फर्म ईमेल आईडी, दोबारा से वही ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, कैप्चा का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कैप्चा जो है वर्ड वेरिफिकेशन आप सेम टू सेम जैसा वर्ड है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आ जाएगा। यहाँ से जो मोबाइल वाला ओटीपी है वो मोबाइल वाले ओटीपी वाले बॉक्स में डाल देना है और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर ईमेल वाला जो ओटीपी है उसको ईमेल वाले ओटीपी वाले फील्ड में डाल के वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ईमेल वाले ओटीपी को वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे फिर आई एग्री पर क्लिक करना है, वो कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। रीवेरीफाई करते ही आपके सामने कैंडिडेट का पहला नाम, लास्ट नाम, जो जो भी आपने डिटेल फिल किया था, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारा सामने आ जाएगा। तो आपको उसके सामने वाले चेक बॉक्स पर सही का टिक लगा देना है, क्लिक कर देना है एक बार। नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने जो डिटेल डाला है वो अगर सही है तो आप इसको ओके कीजिए, नहीं तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मॉडिफिकेशन का मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से कैप्चा दिखाई देगा, वो कैप्चा डाल देना है और इसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर आपको ओके कर देना है। सबमिट होने के बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईमेल एंड एसएमएस हैज बीन सेंट कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। आपके ईमेल पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर में गो टू एप्लीकेशन का है टैब, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस अगर आपके सामने भी आता हो तो इसको क्लोज कर दीजिएगा, और क्लोज करने के बाद फॉर्म सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो आपने नाम डाला था वो नाम दिखाई देगा, पंजीकरण संख्या दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाला था वो होगा, जेंडर होगा, ये सारा डिटेल आपका पर्सनल डिटेल जो है इसमें दिखेगा। वैवाहिक स्थिति है यहाँ पे मैरिड आप है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन आपका जो भी धर्म हो वो आप हिंदू मुस्लिम जो सिख ईसाई जो भी हो आप सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में से। अपने फादर का नाम यहाँ पे डालना है, यहाँ पे माता जी का नाम डाल देना है, फिर स्पौज का नाम है, आपके जो पति होंगे उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, फिर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल रहेगा जो आपने फिल किया था। यहाँ पे पोस्ट नेम पद का नाम आपको सिलेक्ट करना है, एएनएम आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इंडियन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं? अगर मूल निवासी हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। आरक्षण कोटि आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो यहाँ पे यस पर क्लिक कर दीजिएगा, और अपना जो आरक्षित कोटि जो भी हो, SC ST BC EBC WS UR जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कास्ट कैटेगरी। आरक्षण के लिए जो आप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कीजिएगा उसका यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि किसने जारी किया है, CO ने या RO ने, वो डाल दीजिएगा। फिर प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको डालना है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको डालना है। इसी प्रकार से नीचे निवास प्रमाण पत्र का सारा डिटेल डाल दीजिएगा कि जारी करने वाले कौन है, ऑफिसर, जारी करने की तिथि और उनका क्रमांक। इसके बाद एक पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद आपको पहचान का प्रकार चुनने का ऑप्शन है। यहाँ पे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, अदर्स भी है। तो अगर आपको आधार कार्ड डालना है, जिस चीज़ का आपके पास यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं है और वो डॉक्यूमेंट डालना है, तो आप अदर्स पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। अदर्स पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा कि अन्य पहचान ID कार्ड का नाम। तो यहाँ पे आधार कार्ड अगर है तो आप आधार कार्ड डाल दीजिएगा। पहचान ID का कार्ड का पर नाम क्या है आपका, वो नाम आप डाल दीजिएगा। और पहचान संख्या यानी ID प्रूफ का जो नंबर है, जैसे आधार नंबर, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद नीचे मैं अपनी पहचान स्थापित करने के लिए स्वेच्छा से अपना पहचान प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का ये मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने का वर्ष, जिस वर्ष आपने ANM का ट्रेनिंग पास किया था वो वर्ष यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके नीचे है क्या आप PWBD यानी कम से कम 40% विकलांगता वाले बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति हैं? अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू वर्कड एज लिमिटेड पीरियड ANM अंडर NHM ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक, कि आपने COVID-19 के समय ANM के रूप में कुछ दिन सेवा दिया था? अगर आपने दिया था, अनुभव प्रमाण पत्र है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। नीचे पूछ रहा है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं? अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं पहले से और इसमें आयु में छूट का दावा करते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ जाइएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। तो आपके सामने एडिशनल डिटेल्स खुल जाएगा। यहाँ एड्रेस लाइन 1 में अपने गाँव का नाम आप डाल दीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 में अपना भाया या डाकघर का नाम डाल दीजिएगा। कंट्री में कंट्री इंडिया सिलेक्टेड रहेगा, स्टेट बिहार आपका है ही। सिटी अपना जो भी हो लिस्ट से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका हो। और ब्लॉक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो भी ब्लॉक हो। इसके नीचे पिन कोड का ऑप्शन दिया है, पिन कोड अपना इंटर कर दीजिएगा। क्या अस्थाई पता पत्राचार के पते के समान है? अगर दोनों पता आपका एक समान है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर दोनों पता सेम है और आप यस करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल हो जाएगा। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल्स खुलेगा।
यहाँ पे आपको अपनी 10वीं बोर्ड का नाम डालना है, जैसे कि हमारा बीएससीबी बोर्ड पटना है, आपका जो भी होगा आप डाल सकते हैं। स्कूल का नाम डालना है जिस हाई स्कूल से आप 10th बोर्ड पास किए हैं। उसके बाद अंकों का प्रतिशत, सीजीपीए, ग्रेड आपका जो भी हो वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। प्रतिशत है अगर तो प्रतिशत सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्राप्त अंक यहाँ पे नीचे डालना है, कितना अंक आपको मिला। उसके बाद अधिकतम अंक कितना था, टोटल अंक कितना था वो डाल दीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने मैट्रिक पास किया वो डाल दीजिएगा। डिवीजन यहाँ पे श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो वो डाल दीजिएगा। इसके बाद नीचे इंटरमीडिएट का आपको डालना है। इंटरमीडिएट में नेम ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का नाम। ठीक इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का डिटेल भी भरना है आपको, कौन सा बोर्ड था उसका नाम यहाँ डाल दीजिएगा। स्कूल संस्थान का नाम डाल दीजिएगा। विषय आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ साइंस का ऑप्शन आ रहा है। अंकों का प्रतिशत यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि सीजीपीए है, ग्रेड है या प्रतिशत है। सीजीपीए कितना प्राप्त किया, कितना मार्क्स आप प्राप्त किए, जो भी आपको मार्क्स आया होगा प्राप्तांक यहाँ पे डालना है। इसके बाद अधिकतम अंक वाले फील्ड में आपको जो टोटल मार्क्स था वो डाल देना है। ईयर ऑफ पासिंग, उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको सिलेक्ट कर लेना है। प्रमाण पत्र संख्या में मार्कशीट का आप नंबर डाल दीजिएगा या मूल प्रमाण पत्र का नंबर डाल दीजिएगा। डिवीजन श्रेणी है, यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका डिवीजन आया होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आवश्यक योग्यता है एएनएम का, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद संस्थान का नाम, जिस संस्था से आपने ट्रेनिंग किया है उस संस्था का नाम आप यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, मान लीजिए बीएनआरसी पटना आपका है या जो भी है जहाँ से आपने किया है उसका आप नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। अंकों का प्रतिशत आपको यहाँ पे परसेंटेज है, सीजीपीए जो भी है आपको, तो यहाँ पे परसेंटेज है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्राप्त अंक, आपको कितना अंक आया था दोनों मार्कशीट मिला करके आप जोड़ करके वो नंबर डाल दीजिएगा। अधिकतम अंक, दोनों मार्कशीट मिला करके जो टोटल अंक है वो आप डाल दीजिएगा। ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पे उसका अंकों का प्रतिशत आ जाएगा। फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। एएनएम का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डाल दीजिएगा। डिवीज़न श्रेणी जो है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड जो भी आपका हो। यहाँ पे नर्सिंग काउंसिल डिटेल्स डालना है आपको कि आप बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित हैं, तो आप यस कर दीजिएगा। निबंधन संख्या डाल दीजिए और निबंधन की तिथि आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करके डाल देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डाटा सेव्ड हो जाएगा। यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ से आपको प्रेफर्ड चॉइस ऑफ पोस्टिंग पूछ रहा है कि आप कहाँ जॉब करना चाहिएगा। तो चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिस जिला में आपको करना है जॉब, तो आप पहले उस जिला का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। 3 जिला है, तीनों ऑप्शन में आप जो जिला है आप सिलेक्ट कर ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। तीनों ऑप्शन चुन लेने के बाद, यानी तीनों ऑप्शन में जिला सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका ये डिटेल भी सेव हो जाएगा। आप ओके कर दीजिएगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ये सेक्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और पेमेंट करना है आपको। अब यहाँ पे आपको बारी बारी से सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें सबसे ऊपर में है हाल के पासपोर्ट साइज फ़ोटो की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक कीजिएगा और जहाँ पे आपने फ़ोटो सेव करके रखा है वो उस फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। रही साइज़ की बात, तो साइज़ का मैंने नोटिफिकेशन बना रखा है, वो नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन वाले वीडियो में सभी डॉक्यूमेंट का क्या साइज रहेगा वो दिया हुआ है। इसके बाद अपना स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। 10वीं कक्षा का मार्कशीट अपलोड करना है। 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। 12वीं कक्षा का मार्कशीट अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद उसको व्यू कर देना है। व्यू पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा कि लोड हुआ या नहीं। इसके बाद आपको कैप्चा डाल करके प्रीव्यू करना है। आई एग्री वाले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको पेमेंट के मोड में आपको चुन लेना है, जिस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो वो मोड
चूज कर लीजिएगा। यूपीआई डालना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी डालिएगा, वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई होने के बाद अगर आप यूपीआई चूज किए हैं तो यूपीआई आईडी पर पेमेंट का लिंक जाएगा, उसको आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे, सामने अमाउंट दिखला देगा कितना पेमेंट करना है, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपके यूपीआई आईडी पे पेमेंट का लिंक जाएगा, आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद पेमेंट स्लिप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट आप लेके रख लीजिएगा। यहाँ पे साइड में प्रिंट पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने के लिए आप नीचे यहाँ क्लिक है टू डाउनलोड पेमेंट स्लिप है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रक्रिया था वो मैंने पूरा लाइव आप लोगों को बतला दिया है। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।